नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नया सेगमेंट लेके आ रहे हैं। जो बच्चे कक्षा 12th अभी वर्तमान में एक लास्ट एग्जाम की ओर है और वो कक्षा 12th के बाद क्या करना चाहते हैं उनके बारे में ये वीडियो है। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स तीनों संकायों के लिए कि एग्रीकल्चर में हम ये जो आगे की स्थिति है उसमें क्या करना चाहते हैं या क्या करें, उसके लिए तैयारी कहाँ से करें। इन सभी तमाम स्थितियों को, इन क्वेश्चनों का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज का ये शानदार जानदार वीडियो। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि एग्रीकल्चर में 12th के बाद हम दो स्थितियां ले सकते हैं, एक तो जेट और एक ICAR। इन दोनों के एंटर टेस्ट होंगे, प्रारंभिक परीक्षा होगी प्रवेश के लिए। इनका सिलेबस क्या रहेगा, इनकी तैयारी हम कैसे करें और इनकी परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितने अंक का पेपर आता है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, तमाम बातों की जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो अंत तक जरूर रहे और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके आने वाले समय में आपका समय खराब न हो, आपका फ्यूचर उज्जवल हो। क्योंकि इस भीड़ में यदि आपको अलग रूप से भटकने की स्थिति में आ गए तो आपकी सफलता कोसों दूर जा सकती है। क्योंकि मंजिल प्राप्त करने के लिए अथक और कंटिन्यू प्रयास की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। पहला स्टेप एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों ही स्थितियों में हम जेट की परीक्षा दे सकते हैं, जो कि किस स्तर पर होगी, राज्य स्तर पर होगी, यानी राजस्थान के स्तर पर होगी। जेट का एक तो पूरा नाम क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जिस दिशा में आप जाना चाहते हो उसका रास्ता पता होना चाहिए। तो रास्ता है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। एक प्रकार से ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा है जो कि राज्य स्तर पर होगी। इसमें योग्यता क्या रहेगी कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो तीन स्थितियां है, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और अंतिम शानदार सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपकी योग्यता निर्धारित है, यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट का कोई भी कैंडिडेट है वो जेट का एग्जाम दे सकता है। अब देखो आगे, अब बात आती है कि हम जब जेट का एग्जाम देंगे और मेरिट में हमारा स्थान आएगा तो हम किस में प्रवेश ले सकते हैं। तो देखो 12th एग्रीकल्चर के बाद लिखा हुआ है कि इसके बाद आपको क्या करना है। यहां यदि मैं ये लिख दूं कि बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, जो लड़के इंजीनियर या जेट नीट की ओर नहीं जाते हैं उनके लिए भी ये शानदार सुनहरा अवसर है। तो जेट में परीक्षा होने के बाद आप BSc एग्रीकल्चर से कर सकते हो, BSc हॉर्टिकल्चर से कर सकते हो और BSc फॉरेस्ट्री से कर सकते हो। तीन ऑप्शन आपके सामने होंगे। बेटर ऑप्शन एग्रीकल्चर का भी है और हॉर्टिकल्चर का भी है और फॉरेस्ट्री का भी है। तो ये तीनों आपके अलग अलग ऑप्शन है। फिर बात आती है कि इसमें हम यदि तैयारी करें तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जैसे जैसे सब्जेक्ट है वैसे ही सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट आ रहे हैं। नाम PCM है तो 3 आएंगे, SCB है तो भी 3 आएंगे। तो देखो इधर जेट में टोटल क्वेश्चन 120 होंगे, 3 सब्जेक्टों में होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन होंगे। तो यदि 40 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का है, 3 सब्जेक्ट है तो 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पहला स्थिति तो यह है। दूसरी देखो, टोटल मार्क्स होते हैं 480। 480 का मतलब है कि यदि 120 क्वेश्चन है तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो सीधी बात है कि 12 चौकू 48 यानी 4 नंबर का होगा। लेकिन इसमें ये ज्ञान रखने योग्य बात है कि यदि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो वो आपका -1 नंबर ले जाएगा। सीधी स्थिति है। तो एक प्रकार से 1/4 के रूप में माइनस मार्किंग कह सकते हो। कंपटीशन में 1/3 होती है। टाइम 2 घंटे का रहने वाला है। और एजी के लिए क्या आएगा इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो एजी के लिए 40 क्वेश्चन एजी के हैं, 40 एग्रीकल्चर बायोलॉजी के हैं और 40 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के हैं। यहां पर यह बात सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी में
मुख्य जो बायोलॉजी है उसका भी कुछ पार्ट है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी मुख्य बायोलॉजी वाला पार्ट है। तो जेट की तैयारी में हमें इनका भी सहयोग लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि गुरुजी यदि हमें ये स्टेप नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं। तो आइए दूसरा रास्ता आपको बताते हैं। ICAR पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षा है पूरे देश में, और ये राज्य स्तर पर होने वाली परीक्षा है राजस्थान में। प्रवेश प्रक्रिया CUET के तहत होगी इसमें, जिसके अभी एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे थे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है इसका संयुक्त प्रवेश परीक्षा के रूप में। इसमें टोटल क्वेश्चन 150 आते हैं, जिनमें से 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 3 सब्जेक्ट इसमें भी है, और 40-40 क्वेश्चन के रूप में इसमें भी आएंगे। इसमें होगा क्या कि 120 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 600 नंबर का पेपर होगा। राइट क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, गलत होने पर -1 नंबर आपके काटा जाएगा। तो ये तो एक सामान्य बात है। कुल मिला के लास्ट सारांश है कक्षा 12, 11th और 12th की किताब है। ये बुक तीनों सब्जेक्टों की आपकी तैयार है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक लाने के लिए। इसमें 2 प्रकार की सीटें होती है, एक तो होती है गवर्नमेंट सीट, एक होती है डोनेशन सीट। तो गवर्नमेंट सीट में फीस कम लगेगी, डोनेशन सीट में फीस ज्यादा लगेगी। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यह है कि अब हम जेट और ICAR इन दोनों के लिए पाठ्यक्रम जितना भी है उनके वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से आपको डालेंगे। तो आप इस तैयारी को यदि कंटिन्यू जारी रखना चाहते हो तो प्रतिदिन इसके वीडियो आएंगे। उन वीडियो को आपके देख के और इसकी तैयारी आप कर सकते हो, अपने मित्रों को भी प्रेरित कर सकते हो वीडियो को शेयर करके। दूसरी स्थिति है कि कई ऐसे बंदे भी हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं और अपनी तैयारी को लास्ट अंजाम देना चाहते हैं। तो एग्रीजेट कोचिंग है नागौर में, मुंडवा चौराहे के पास गटेला कॉम्प्लेक्स में। वहां पर रविंदर जी सियाग द्वारा संचालित है, तो उसमें भी आप प्रवेश लेके और अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर आपको जेट के वीडियो कंटिन्यू होंगे। और जो भाई बहन या दोस्त 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साइंस में, उनके लिए भी हम प्रतिदिन प्रत्येक NCERT के चैप्टर का कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, और जो कि पिछली RPC में जिस शेड्यूल से पूछे गए थे, तो उनकी स्थितियों के अनुसार विज्ञान वर्ग के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए, तो वो भी आप जरूर देखें। धन्यवाद।